हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या लोगों की साजिश आपको बदनाम करने की है? सच में लोगों की साजिश आपको लेकर बदनाम करने की है भी या नहीं है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी दी हेरोफेंट, सेकंड पाइल है व्हील ऑफ फॉर्चून। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी के थ्रू आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है दी हेरोफेंट, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या लोगों की साजिश आपको बदनाम करने की है। पाइल 1, पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक में से आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा और आसानी से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हैं। आपके लिए पॉपअप हुआ है टेम्परेंस और द चैरियट। पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से देखते हैं अब पाइल 1, पीस, a change in the wind, treasure island, imagine। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रीजनरेशन। ओके, अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, परमानेंट एनर्जी है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ऑलमोस्ट यहाँ 50% है और एरिस, लियो, सेजिटेरियस नॉर्मली 50% ही है। ओके, अब यहाँ हमारा सवाल है कि क्या साजिश करने वाले लोग जो है उनको आपको बदनाम करने की साजिश है? तो यहाँ यही है कि लोगों की साजिश आपको लेकर बदनाम करने की है भी या नहीं है। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जी बताना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चले कि ये आपकी रीडिंग है भी या नहीं। आपसे ये रेजोनेट होती है तो फिर आगे की रीडिंग सुनिए। तो यहाँ आपके बारे में मैं यही कहूँगी कि वैसे तो आप इमोशनल पर्सन हो, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा बिलीव है आपका, जिसकी वजह से आप इमोशनल चीज़ें और प्रैक्टिकल चीज़ों को साथ में साझा कर सकते हो, साथ में आसानी से आगे बढ़ा सकते हो, इतना ज़रूर है। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा भी बोलते हो, ये शायद आपको पता है। आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इंसान हो, पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी आपकी सोच है। यहाँ प्यार जीवन में होना चाहिए, प्यार जीवन में ना हो तो बहुत कुछ नामुमकिन है या बहुत ही एक बोरिंग है, ऐसा आपका मानना है। आप ऑलमोस्ट हर तरीके से आपके जीवन में कुछ ना कुछ
ऐसा परिवर्तित करना चाहते हैं जिससे आपके जीवन में हर तरीके की सक्सेस बनी रहे, हर तरीके की परिस्थितियों में आपको एक फलद्रुपता मिले, हर एक चीज़ में आपको स्कोप दिखाई दे, ऐसे आप पर्सन हो। यहाँ आपके लिए ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि कई हद तक आपके अंदर पेशेंस भी है, इस वजह से आप जो सोचते हो वो कर भी जाते हो। कई हद तक कुछ चीज़ें नहीं होती है तब आप बहुत ज़्यादा सोचने भी लग जाते हो। आप अपने जीवन में क्रिएटिव ज़रूर हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ चेंज आता है तो उसके साथ भी आप लड़ लेते हो। आपके लिए ये ज़रूर है कि कल्पना शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से आप जो चीज़ें सोचते हो उसके मुताबिक करने की आपकी जो एक लगन है, जो सोच है, वो प्रतिबद्ध होती है, यानी कमिटेड रहते हो उसमें। इस वजह से आसानी से आगे भी बढ़ते हो। आपको कहीं हद तक शांति ज़रूर चाहिए, लेकिन जो मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा बोलते भी हो, कहीं हद तक बेफिजूल का भी बोल जाते हो, जिसकी वजह से आपको कहीं हद तक कुछ चीज़ों में सुनना भी पड़ता है या कुछ चीज़ों में आप फंस भी जाते हो। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इसके मुताबिक ही मैं यहाँ कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट है। तो यहाँ यस, इस वजह से आप इमोशनली हर्ट ज़रूर होते हो। आप अपनी ही गलती की वजह से कभी कभी हर्ट होते हो, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और जो पैसों को लेकर मैंने कहा है, पैसों को लेकर हर एक छोटे या बड़ी चीज़ को लेकर फोकस है, ध्यान है कि बेफिजूल में खर्च तो नहीं जा रहे। इस वजह से जिनको भी कुछ भी देते हो वो गिन कर रखते हो या लिख कर रखते हो, जिससे उससे फिर से मांगा जा सके। तो जो चीज़ें देते हो वो फिर से मांग भी लेते हो, ये भी आपका स्वभाव है। ये जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो फिर अब ये सुनिए कि लोगों की साजिश में वो आपको बदनाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आंसर आया है कि वो है कहीं हद तक नो, क्योंकि लोगों की साजिश में आपको बदनाम करने की यहाँ कोई भी चेष्टा या उम्मीद या अपने तरीके से कोशिश नज़र नहीं आ रही है। वो अपने तरीके से आपको तो साजिश का शिकार नहीं ही बनाना चाहते हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। वो बहुत अच्छी तरीके से आपके स्वभाव को जानते हैं, फिर आपका नाम क्यों लेंगे, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। और यहाँ जो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है वो ऐसे ही नहीं आई है। आप सच में पैसों से कहीं हद तक सद्धर इंसान हो, इतना जान लो, ये जिस किसी की भी पाइल है। और कहीं हद तक आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं भी है, फिर भी आपके काम जो बनते हैं, आप जिस तरीके से सफल हो रहे हो और आपके जीवन में जो नए नए स्कोप बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से भी कहीं हद तक आपकी लाइफ अच्छी है। इस वजह से लोगों की साजिश आपको बदनाम करने की बिल्कुल भी नहीं है, जो मैंने कहा कई हद तक नहीं है। अब जो लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं वो आपको मुंह पर बता दे के हो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आप इतना ज़्यादा बोलते हो। इस वजह से सामने वाले पर्सन भी उनका पेशेंस खो देता है और वो आपको मुंह पर बोलकर चला जाता है कि आप इस तरीके से हो, आप अपने आप को अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिए, या कुछ ना कुछ एडवाइस ही आपको देते होंगे, क्योंकि आपका स्वभाव ही थोड़ा टेढ़ा है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। वक्त के साथ, परिस्थितियों के साथ आप थोड़े टेढ़े हो चुके हो, यानी आपको सीधा रहना या बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छा रहना ये सब कुछ नहीं आता है। जो जैसा है वो तुरंत आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बोल देते हो, ये नहीं सोचते हो कि सामने वाले पर्सन को कैसा लगेगा। लेकिन ये आपकी एक सोच है, एक आपकी एक विचारधारा है कि जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो उनको बता देना चाहिए। इस तरीके का आपका मानना है, आपका बिलीव है, और उसके मुताबिक ही आप रहना पसंद करते हो। तो यहाँ आप अपने स्वभाव में ही ऐसे हो कि जो जैसा भी दिखता है वैसा आप तुरंत उनको फटाक से बता देते हो, आपको पता है। इस वजह से कहीं हद तक आप ही अपने जीवन में शांति भंग खुद ही करते हो। आपके जीवन में कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई दखलंदाजी नहीं है। आपके जीवन में जो कुछ आता है, प्रॉब्लम आती है, वो या शांति भंग होती है, वो आपकी खुद की वजह से ही होती है, क्योंकि आप कभी कभी बहुत ही अलग तरीके से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो जो सामने वाले इंसान को बहुत बुरा लगता है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। इस वजह से सामने वाला पर्सन कहीं हद तक आपको समझ ही नहीं पाता है, इस वजह से सारी ही गड़बड़ हो जाती है। तो डेफिनेटली आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन नहीं है
कि आसपास के लोग भी आपको लेकर कहीं हद तक हर तरीके से अच्छा ही सोचते हैं। इस वजह से कोई भी आपके लिए बदनाम नहीं कर रहा है या कोई भी किसी भी तरह बदनाम करने की साजिश भी नहीं हो रही है। यहाँ लोगों की सोच आपको लेकर कहीं हद तक यही है कि इस इंसान से दूर रहिए जितना हो सके। हाँ, ज़रूरत हो तभी उनके साथ बातचीत कीजिए। इस तरीके से लोग आपको लेकर मानते हैं, आपको पता है, क्योंकि आपका जो एक क्रिएटिव नेचर है, एक अपने आप में कमिटेड रहने का जो नेचर है, एक जज्बा है, एक पैसन है, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का एक बहुत ही जुनून है। इस वजह से आप अपनी ज़िद को हमेशा पूरी करते हो और अपने मुताबिक चलना पसंद करते हो। और जो मैंने कहा, आपकी कल्पना शक्ति इतनी ज़्यादा गहरी है कि आप अपने जीवन में बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हो। इस वजह से ज़्यादा लोग आपसे सिर्फ एडवाइस लेने आते होंगे, लेकिन आपको लेकर कहीं हद तक कुछ भी गलत नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपका स्वभाव कैसा है। आप तुरंत ऑन द स्पॉट उनको बता दोगे या बदला भी ले लोगे, और इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप तुरंत बदला लेने में भी यकीन रखते हो। जैसा सामने वाले पर्सन ने आपको कुछ कहा है या कुछ सुनाया है तो तुरंत आप भी उनको सुना दोगे। और आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बिल्कुल भी डरपोक नहीं हो, को मुंह पर बता देते हो डरे बिना। और जिनके साथ आपको लगे कि मुझे इस पर्सन से दूर ही रहना है तो फिर दूर ही हो जाते हो। ऐसा आपका स्वभाव है। इस वजह से आपके जीवन में साजिश करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं हैं, और वो आपको बिल्कुल भी बदनाम नहीं कर रहे हैं। है ही नहीं तो बदनाम कैसे करेंगे? क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है ट्रेजर आइलैंड की, अपने इमोशंस को भी संभालना और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भी बेस्ट बनाना, यानी पैसों से सद्धर और रेपुटेशन तो बनाना ही बनाना, साथ में अपने इमोशंस को भी स्थिर रखना, ये सच में आपको आता है। लेकिन जो मैंने कहा, कभी कभी आपका जो एक बहुत ज़्यादा बोलने का जो स्वभाव है, जो पहले से ही है, इससे ही थोड़ी गड़बड़ होती है और वो आप संभाल भी लेते हो। बाकी यहाँ आपको लोगों की साजिश आपको लेकर बदनाम करने की तो बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ साफ साफ नज़र आता है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने में ही खोए रहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही चीज़ों को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों में ही हमेशा खुश रहना कोशिश करते हो, और हमेशा अपनी नई नई चीज़ों को लेकर नया कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते हो। तो इस वजह से ही लोगों की साजिश आपको बदनाम करने की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आपके स्वभाव को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके स्वभाव ये है। आपको पता है, हेयरोफेन, इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर सामर्थ्य भी है, बुद्धि भी है, चतुराई भी है, और आप जानबूझकर ऐसे ही बकवास नहीं करते हो जो आपको सच में ठीक नहीं लगता है, तभी सामने वाले इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता देते हो। और कभी कभी इस वजह से आप थोड़ी गड़बड़ी में या फिर प्रॉब्लम में भी फंसते हो, लेकिन आपको इसमें से भी बाहर निकलना आता है, ये भी है। तो आप यहाँ बुद्धिशाली हो और अपने आप में एक समझ रखकर चलते हो। ज़्यादा किसी के साथ जुड़ना आपको पसंद नहीं है। अपनी ही चीज़ों में, अपने ही एरिया में, अपने ही क्राइटेरिया में खोकर अपने आप को ही बेस्ट बनाना, यह आपकी एक खूबी है, जिसकी वजह से ही लोगों की साजिश आपको बदनाम करने की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप बुद्धिशाली हो, अपने आप को संभालना जानते हो। इस वजह से कोई आपके जीवन में दखलंदाजी नहीं करता है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से लोगों को जवाब देना आता है। ये लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लोग आपको सुनाकर चले जाएंगे और चुपचाप आप बैठे रहोगे। ऐसे पर्सन आप बिल्कुल भी नहीं हो। आप बहुत ही कॉन्शियस तरीके से उनको जवाब दोगे। इस वजह से कोई आपका नाम नहीं लेना चाहता है, इस वजह से आपको कोई बदनाम भी नहीं करना चाहता है। इस वजह से ही शायद यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल और रीजनरेशन की एनर्जी आई है, जो यही कहती है कि लोगों की साजिश आपको लेकर बिल्कुल भी बदनाम करने की नहीं है, क्योंकि लोग आपकी एटीट्यूड को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को, आपके बहुत ही फ्लो में चलने की आदत को, और अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाने की आदत, और लोगों से ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा जुड़ने की क्षमता आप नहीं रखते हो। आप अपने आप को ही ग्रो करना पसंद करते हो। हम अपने आप में ग्रो होंगे तो आसपास के लोग जुड़ेंगे ही,
और हमारे साथ आएंगे। मुझे सामने से लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। इस वजह से आप साजिश का शिकार नहीं बने हो, जिस वजह से आपको कोई भी बदनाम नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली लोगों की साजिश में यहाँ आप बदनाम बिल्कुल भी नहीं हो रहे हो, क्योंकि वो आपको करना ही नहीं चाहते हैं। ओके, यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि लोगों की साजिश आपको बदनाम करने की है। पाइल टू। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। चलिए पाइल टू देखते हैं, क्या लोगों की साजिश आपको बदनाम करने की है या नहीं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ कप। यहाँ से देखते हैं, clean it up, by the book, go the distance and why। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है और लेग अप। यहाँ तो आप ही सोच रहे हो कि लोगों की साजिश आपको बदनाम करने की क्यों है, ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। तो डेफिनेटली हमारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है कि लोगों की साजिश आपको बदनाम करने की है। डेफिनेटली है, यस है। तो इसके चलते यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, परमानेंट एनर्जी है। और यहाँ एरिस, लियो, सजिटेरियस भी परमानेंट एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ ओनली 80% है और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो ओनली 50%। तो डेफिनेटली जो मैंने यहाँ आपको बता दिया है कि आखिर लोगों की साजिश मुझे बदनाम करने की क्यों है। मैंने तो उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैंने तो उनके लिए कुछ खराब सोचा ही नहीं है, मैंने तो कभी उनके लिए कुछ भी बुरा सोचने की कोशिश भी नहीं की है और करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं की है। फिर ऐसा मेरे साथ क्यों है कि लोग मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरी सोच रखते हैं और बार बार मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्या है मेरे पास? तो आपके पास है एक विजडम। बहुत ही सबसे अलग हो आप, यूनिक हो, ऐसा मैं कहूँगी। आपकी सोच, आपकी विचारधारा दूसरों से अलग है, अलग तरीके से आपका रहन सहन है, एक अलग तरीके से आपका बोलने का, चलने का, उठने बैठने का तरीका बहुत ही अलग है, जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी बेहतरीन लाइफस्टाइल आपकी है, यहाँ आपके पास बहुत सारा पैसे है, इस वजह से आप बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। आपके पास कम पैसे भी है, फिर भी आपकी लाइफस्टाइल वाकई में बहुत बढ़िया होगी और कहीं हद तक आप ब्रांडेड चीज़ों को ही इस्तेमाल करते होंगे और कहीं हद तक आपकी जो एक जीवन शैली है वो दूसरों से कहीं हद तक कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट होगा। इस वजह से लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये हेल्थ कॉन्शियस इंसान है, ये अपने बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देता है, अपने स्वभाव में सामने वाले पर्सन को किस तरीके से अपनी बातों में रखना है वो भी कितनी अच्छी तरीके से जानता है, दूसरों के साथ बातचीत करने में भी बेस्ट है, अपने आप को संभालने में भी बेस्ट है, अपनी चीज़ों में भी बेस्ट है, अपने वर्क में भी बेस्ट है। ये सब कुछ एक साथ कैसे हो सकता है? आपके पास जो कुछ भी है वो लोगों को सच में एक अभिभूत करता है, सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इस वजह से उनको कहीं हद तक जलन ज़रूर होती है
अब जलन होने की वजह से वो कहीं हद तक आपको लेकर बुरा भला, जो मैंने कहा बुरा भला, अच्छा तो कहते ही है लेकिन साथ में बुरा भी कहते हैं, जिससे लोग सोच में पड़ जाए कि वाकई में आप ऐसे पर्सन होंगे। तो यस, डेफिनेटली आपके आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो आपको बेस्ट फ्रेंड मानते हो लेकिन पीठ पीछे आपको ही बदनाम कर रहे हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। आपके चाहे रिश्तेदार, आपके आसपास के जो भी लोग हैं, आस पड़ोस के, आपके वर्क प्लेस के, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जितने भी लोग आपको जानते हैं, वो लोग कहीं हद तक साजिश करते हैं आपको बदनाम करने की, क्योंकि आप सबसे बेहतरीन पर्सन हो, ऐसा मैं ज़रूर कहूँगी। आप अपने ही कार्ड ध्यान से देख लीजिए, आप हर एक चीज़ में बेस्ट हो। यहाँ आपके बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। यहाँ आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ देखी है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आप छोटी उम्र में भी मैच्योर हो चुके हो, बहुत ही अच्छी आपकी समझ हो चुकी है और आपने अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना है, नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव एक वस्तुओं को या परिस्थितियों को कैसे अपने जीवन में लेना है, पॉजिटिविटी को कैसे बनाए रखना है और अपने ही चीज़ों में फंसा हुआ नहीं रहना है और अपने नए नए आइडियाज़ को और ज़्यादा ग्रो करना है, वो सब कुछ आपके अंदर है। और आप अपने जीवन में जो भी एक नेगेटिव चीज़ें होती है या नेगेटिव परिस्थितियाँ होती है, उसको दूर करने के लिए कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हो। आप अपने ही सफलता के लिए हर एक चीज़ में बेस्ट करना कोशिश करते हो। यहाँ आपकी हर एक व्यवस्थितता नज़र आती है, सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते हो। आप अपने जीवन में हर एक चीज़ को पाने के लिए जितनी कोशिश करनी चाहिए उतनी कोशिश आपकी होती है। इस वजह से लोगों की साजिश आपको बदनाम करने की है, इतना जान लो, क्योंकि आपके अंदर सच में उनको एक बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी की नज़र आती है, जिसको सच में जीवन को जीने का तरीका आता है जो हमारे अंदर नहीं है। ये उनको सच में महसूस होता है। इस वजह से लोगों को कई हद तक जलन ही होती है कि इनकी जैसी लाइफ हमारी नहीं है। हम अपने तरीके से, हमारे पास भी पैसे हैं लेकिन ये जिस तरीके से अपने जीवन को जी रहा है, जीवन को देख रहा है, वो हम क्यों नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा अपनी ही सोच से लड़ते हैं, फिर उनको जवाब नहीं मिलता है तो वो आपको लेकर कहीं हद तक बुरा कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो आपको बदनाम ज़रूर कर रहे हैं, इतना ज़रूर है। वर्क प्लेस के थ्रू बहुत सारे लोग पीठ पीछे आपके बारे में बुरा बोलते हैं, जिससे लोगों की नज़र में आप बुरे बन जाओ और आप बदनाम हो जाओ। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि ये जिस किसी की भी पाइल है, आप बदनाम नहीं होंगे, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, क्योंकि जिस पर्सन को अपने जीवन को लेकर हर तरीके की हकीकत पता है कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस चीज़ों में इमोशनल होना है और किस चीज़ों में अपने आप को संभालना है, वो डेफिनेटली आपको लेकर जो बदनामी हो रही है वो आपको नहीं पता होगी। सब कुछ आपको पता है। कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको पता है, फिर भी आपको कब एक्शन लेना है वो भी आपको पता है। इस वजह से अभी चुपचाप बैठे हुए हो। तो यहाँ आपको हर तरीके से पता है कि कौन लोग हैं जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप सिर्फ अपने आप से एक ही बात पूछते हो कि मैंने लोगों का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, फिर लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और साजिश क्यों कर रहे हैं। मैंने उनके लिए कभी भी बुरा नहीं किया है। तो ये जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर भी आपके पास है, ये ज़रूर है, लेकिन फिर आप उसको स्वीकार भी करते हो। फिर भी आप सोचते हो कि इस तरीके के लोगों को मैं सुधार नहीं सकता हूँ, इस तरीके के लोग ऐसे ही रहेंगे, चाहे मैं अपने आप को उनके सामने कितनी भी सुधारने की कोशिश करूँ फिर भी वो नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि उनको मुझसे ही प्रॉब्लम है कि वो मुझे वाकई में अच्छे तरीके से पसंद करते ही नहीं हैं। तो मैं अपने आप में कितनी भी क्लैरिफाई दूंगा फिर भी वो मेरे बारे में बुरा ही कहने वाले हैं, तो मुझे क्लैरिफाई नहीं करना है। ये आपके दिमाग में ज़रूर है, डेफिनेटली ये अच्छी बात है। अब यहाँ और लेकअप
और 5 ऑफ कप, तो आप कोशिश करते हो। यहाँ कोशिश नज़र आ रही है आपकी कि लोग जो मुझे बदनाम करने की साजिश जो कर रहे हैं, तो यहाँ लोगों की जो साजिश मुझे बदनाम करने की कितनी भी हो रही है, इसको कहीं हद तक मैं दूर कर सकता हूँ। तो या आप यहाँ अपने तरीके से कुछ एक्शन ले रहे हैं छोटे छोटे, वो आपके आसपास के लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो मैं छोटे छोटे एक्शन ले रहा हूँ उससे कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा, जिसकी वजह से मेरे लिए किसी भी तरह की जो बहुत ज़्यादा बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं वो दूर हो जाएगी। ये आपको पता है और आप सच में उसमें सफल भी होंगे, क्योंकि आप बदनाम नहीं होंगे। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को लेकर जो लोग आपको सच में पसंद करते हैं, उनको आपकी पर्सनालिटी वाकई में बहुत अच्छी लगती है, और वो आसपास के जो लोग साजिश कर रहे हैं आपको लेकर, उनकी बातों में वो फंसने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि आपके बारे में उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब यहाँ 5 ऑफ कप की एनर्जी भी है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं हद तक आप भी इंसान हो, आपको भी दर्द होता है कि मैंने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो आपको भी कभी कभी बुरा लगता है, तो ये आप एक जेन्युइन नॉर्मल वे में कभी कभी बुरा फील करते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप में जानते हो कि कभी कभी मुझे भी बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग हैं, लोग तो ऐसे ही रहेंगे, ये भी आपको पता है। इस वजह से आपने छोटे छोटे एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड चूज़ किया है। इसका मतलब ये होता है कि लोगों की साजिश आपको बदनाम करने की रही है। आगे भी उन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हुए थे। अभी भी लोगों की साजिश आपको बदनाम करने की है, ये आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वक्त का पहिया घूम फिर कर उनके पास भी जाएगा, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इस वजह से आप ज़्यादा फिक्र भी नहीं कर रहे हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।